नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं जयंत राठौर, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर। तो देखिए, मैं वर्ग 3 के जितने भी वीडियो बनाता हूं तो उस पर एक कॉमन सी कमेंट आती है, एग्ज़ाम नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी ये कमेंट को मैं पढ़ता भी हूँ। तो मुझे सिर्फ एक बात आप बता दीजिए, ओके, कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगी तो क्या आप पढ़ना छोड़ रहे हो? ठीक है, चलिए आपकी मैं बात मान लेता हूँ, एग्ज़ाम नहीं होगी तो फिर आप पढ़ना छोड़ रहे हो, फिर भी आप पढ़ रहे हो, मुझे पता है थोड़ा बहुत तो भी पढ़ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर है कि एग्ज़ाम कभी हो गई तो, ये डर है हर किसी के मन में। तो बस उसी डर के लिए हमें पढ़ना भी है और एग्ज़ाम होगी। ओके, और कुछ दोस्तों ग्रुप्स में नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी फैलाते हैं। वो खुद तो पढ़ते हैं, जो आपको ये बोलते हैं ना एग्ज़ाम नहीं होगी, है ना, वो खुद पढ़ते हैं और वो जानबूझकर ऐसी चीज़ें फैलाते हैं। और बहुत सारे इन चीज़ों को ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, वहाँ पर फिर इन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, हमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं बात करूँगा बाल विकास के ऊपर कि बाल विकास में किस तरह से आप 25 नंबर ला सकते हो। ठीक है, कितने नंबर चाहिए आपको? 25 नंबर। बाल विकास में आपको किस तरह से 25 नंबर प्राप्त करना है एग्जाम में। दोस्तों, किसी भी तरह आपको कम से कम 25 नंबर गेन ही करना है अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हो वर्ग 3 में। तो उसी के लिए मैं आपको बताऊंगा, 2 टाइप की बुक्स बताऊंगा। ठीक है, हमें 25 नंबर चाहिए बाल विकास में, और बाल विकास में क्या करे कि 25 नंबर आ जाए। ठीक है, 25 प्लस स्कोर आ जाए, कम से कम 25। तो मैं आपको बताऊंगा 2 टाइप बुक्स, 2 बुक्स नहीं, 2 टाइप की बुक्स है। ठीक है, 2 टाइप की बुक्स मैं डिस्कशन करूंगा जो मेरे पास भी है, और आपको भी मैं रिकमेंडेड करूंगा उस 2 टाइप की बुक्स पढ़िए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है। ठीक है, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक परचेस कर सकते हो। परचेस करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए, पहली बात दोस्तों, मेरे पास देखिए बाल विकास की 4 बुक्स है। ठीक है, एक तो ये है, दीपक हिमांशु सर है इसके ऑथर। ठीक है, एक ये बुक है जिसे आप सब जानते होंगे, लुसेंट। और एक बुक थी दोस्तों मेरे पास अरिहंत की थी, मैंने वो एक फ्रेंड था जिसको जरूरत थी, उसको मैंने पढ़ने के लिए दे दी, तो उस बुक से पढ़ रहा है। ठीक है, तो नो इशू। 4 तरह की बुक्स है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास 2 टाइप की 4 बुक्स नहीं हो तो भी चलेगा, आपके पास सिर्फ 2 टाइप की बुक्स होना। कितने टाइप की? 2 टाइप की। पहली बुक तो आपके पास होना चाहिए दोस्तों थ्योरी की। कौन सी? पहली बुक आपके पास होना चाहिए थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी बुक आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि थ्योरी को आप जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको बाल विकास समझ में नहीं आएगी। और अगर बाल विकास आपको समझ में नहीं आ रही है थ्योरी से भी, तो आप क्या करिए, उत्कर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को फॉलो कीजिए। वहां पर अंकित सर उनकी बाल विकास की दोस्तों थ्योरी की टोटल 74 वीडियोस अपलोडेड है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना पूरे, तो मैं बोल रहा हूँ आपकी बाल विकास बहुत इजी हो जाएगी। तो ये तो आपको पढ़ना है। आप देखिए, ये तो हो गया हमारा थ्योरी। तो थ्योरी के लिए आपको एक बुक परचेस करना है। आपके पास अगर कोई सी भी थ्योरी बुक हो, चाहे वो लुसेंट की हो या अरिहंत की हो, तो इन 2 बुक में से आप कोई भी बुक प्रिपेयर कर ले और उसको पढ़े अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार से उसको अच्छे से पढ़े, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आप कर सकते हैं हाईलाइटेड। तो एक थ्योरी बुक आपके पास होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो आपको चैप्टर वाइज हर थ्योरी को पढ़ना है, समझना है। मेरे पास थ्योरी की एक और बुक है, ये वाली दोस्तों। मैं लेकिन आपको ये नहीं बोलूँगा ये परचेस करो, क्योंकि मुझे तो ये उतनी खास नहीं लगी। ठीक है, जो कंटेंट लुसेंट और अरिहंत में वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, बता रहा हूँ मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही आप अगर चैप्टर वाइज थ्योरी बुक पढ़ते हो, तो आपके पास एक बुक जरूर 100% होना चाहिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप की। ठीक है, सॉरी, तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक होना चाहिए, जो कि मेरे पास ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली बुक। आप किसी भी प्रकाशन की परचेस कर लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको उसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों चैप्टर वाइज। ओके, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव पूरे दे दिए बहुत सारे एक साथ ही, नहीं, चैप्टर वाइज। तो ये जो बुक है ना, इसमें चैप्टर वाइज है।
ये आप देख सकते हो, इसमें मैं बता दूं, ये रहा। जैसे कि इसमें अध्याय 1 के चैप्टर वाइज पूरे इसमें आपको दिखने को मिल जाएंगे। फिर इसमें चैप्टर 2 है विकास की अवधारणा और अधिगम के संबंध, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। फिर बालकों के विकास के सिद्धांत, उसके ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव है। बुक बहुत बेस्ट है, आप इसको पढ़िए। अब आपको पढ़ना कैसे दोस्तों, पहले तो आपको थ्योरी पढ़ना है कि बाल विकास की मैं पहले थ्योरी पढ़ूं, बाल विकास, अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता। उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद फिर आपको ये बुक ओपन करनी है। इस बुक में से फिर उस थ्योरी के पूरे ऑब्जेक्टिव आपको लगाना है। तो देखिए, आप थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाओगे, तो मैं 100% बोल रहा हूँ, आपका 70% सिलेबस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और इस बुक में मुझे एक चीज अच्छी लगी है दोस्तों, कि इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है, ऑब्जेक्टिव के साथ उसका एक्सप्लेन भी दिया है। देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ मैंने हाईलाइटेड किया है ये रही चीजें। तो अगर आप जैसे कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो उसके संबंधित आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा पूरा उसका, ठीक है, डिटेल उसकी पूरी मिल जाएगी। तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। या चैप्टर 2 है, उसके फिर पूरे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 2 के करीबन 200-250 है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। तो इस टाइप की अगर आप बुक लेते हो दोस्तों, 2 टाइप की बुक से लेना है। एक टाइप है आपका ऑब्जेक्टिव और एक टाइप है आपका थ्योरी बुक। ठीक है, एक टाइप की थ्योरी बुक कोई सी भी आपके पास हो। थ्योरी बुक तो होगी, मुझे पता है सबके पास थ्योरी बुक है। लुसेंट या फिर अरिहंत, 2 में से एक बुक तो हर किसी के पास रहती ही है। आपको जरूरत है एक ऑब्जेक्टिव बुक की, तो आप एक इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव बुक परचेस कर लीजिए। इस ऑब्जेक्टिव बुक में आपको एक फायदा ये भी मिल जाएगा कि इसमें जो पिछले साल के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के वो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जितने भी पेपर हुए प्रीवियस ईयर के, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यूपी टेट के जितने भी क्वेश्चन हुए पेपर थे, उनके आपको इसके उन सभी पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर दोस्तों आप सी-टेट की देखोगे, ठीक है, तो सी-टेट के भी पूरे इसमें मिल जाएंगे। इससे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एक कोई बुक ऑब्जेक्टिव की भी परचेस करते हो दोस्तों, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा। कि आप ये 2 टाइप की बुक जरूर परचेस करें दोस्तों, और पढ़िए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखिए, आप थ्योरी पढ़े जा रहे हो, सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, मुझे खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। तो ये एक्सपीरियंस ही मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप सिर्फ थ्योरी ही पढ़े जा रहे हो और अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बाल विकास में आपके 25 तो कम से कम 30 में से आ ही जाए, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा पर्यावरण पर, कि आपको पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए जो आपको अच्छे अंक दे सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिए। और देखिए, नेगेटिव कमेंट करेंगे बहुत सारे, मुझे पता है एग्जाम नहीं होगी, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए आपको अगर लग रहा है एग्जाम नहीं होगी, जिनको अगर ऐसा लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगी, वो पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। ठीक है, जो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं बस। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।